बारे में कह रहा है, ए और बी के बारे में क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 5/6 समय में। अगर टाइम के बारे में कहा जाए, अगर बी 6 समय लेता है तो ए कितना लेगा। मान लीजिए बी अगर 6 यूनिट टाइम लेता है तो ए कितना लेगा, 5 यूनिट टाइम लेगा। तभी तो 6 का 5/6 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ये 5 घंटा में जितना काम करता है। अब वर्क का बात किया जाए तो वर्क क्या कर रहा है, अगर बी 4 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, ये उसी टाइम में 3 काम करेगा। कहने का मतलब यहां से ये बात क्लियर हो गया, ये अगर 5 घंटा लेता है तो बी कितना लेगा, 6 घंटा लेगा। ये अगर 3 काम करता है तो बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। यहां से हम एक कंसेप्ट जानते हैं, व्यक्ति और समय को ऊपर रखते, यानी मैन और टाइम को ऊपर रखते, बाकी जो बचा हुआ उसको, रेस्ट को, जितना भी जो बचता है उसको नीचे रखते। यानी ये अगर ये व्यक्ति है, वह समय कितना लेता है, 5 घंटा लेता है, काम कितना करता है, 3 काम करता है, तो 1 × 5/3 लिख सकते हैं। बी कितना काम करता है, बी समय लेता है, बी समय लेता है 6 घंटा, काम कितना करता है, 4। यहाँ से उनका इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी कहने का मतलब A/B यहाँ से निकालिएगा, A/B तो आ जाएगा, देखिए ये 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके 4×5 = 20, 20। ये 3 मल्टीप्लाई 6 से होगा, 6 × 18 60, 18। 2 से काटिएगा तो 2×9 = 18, 2×2 = 20, यानी 9/10। कहने का मतलब ए एक दिन में 9 काम करता है और बी एक दिन में 10 काम करता है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए दिख रहा है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 9 और 10 यानी 19 काम करेगा। ये कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, यानी 19 × 10, यानी ये आ गया आपको कितना, टोटल वर्क 190। अब पूछ रहा है तो ये अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। अब पूछ रहा है टोटल, ए का बारी बात कर रहा है, टोटल वर्क कितना, 190। ये एक दिन में कितना काम करता है, तो ये एक दिन में 9 काम करता है, यानी 190 वर्क को कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगेगा, 190/9। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21.1/9 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रहा है, टू नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते। एक निकासी नल सी भी है, यानी सी क्या करता है, पानी को निकालता है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो सी अकेला उस टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा। क्या कर रहा है, ये अकेला अगर टैंक को भरता है तो वह कितना, 60 मिनट लेता है। बी अकेला भरता है तो वह कितना लेता है, 75 मिनट लेता है। और ए प्लस बी, ए और बी दोनों भरने वाला और सी खाली करने वाला, तीनों एक साथ चालू करते हैं तो वह कितना, 50 मिनट में टैंक को भर देता है। अगर तीनों का एलसीएम लीजिएगा कितना, 60, 75 और 50 का एलसीएम लीजिएगा, ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। यानी यहाँ से एलसीएम आ गया 300। 100 से काटिएगा तो 6×25 यानी ए एक बार में कितना, 5 लीटर टैंक को भर देगा। बी कितना करेगा, 75 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4। और सी का बात किया जाए, 50 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 6। कहने का मतलब ए और बी भरने वाला है और क्या करता है, खाली करने वाला। ये अगर भरता है कितना, ये 5 यूनिट भरता है, बी क्या करता है, 4 यूनिट भरता है। दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आ गया, 9 यूनिट। 9 में से कितना घटाए, 9 में से सी घटाने पे हमको कितना आता है, 6 यूनिट। यानी सी का वैल्यू यहाँ से देखा जाए, का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 - 6 यानी 3 यूनिट। यानी 3 यूनिट सी पर 1 घंटा पे खाली कर देता है। 3 यूनिट पानी सी 1 घंटा में खाली कर देता है। और उसको खाली कितना करना है, तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 300 यूनिट खाली करना है। तो सी को कितना समय लगेगा, टोटल 300 यूनिट है और 1 घंटा में वह 3 यूनिट खाली कर देता है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 100 मिनट में वह क्या करेगा, 100 मिनट में वह टैंक को खाली कर देगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी को कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है।
अगर वह 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लगेगा। तो वह निश्चित दूरी क्या है? देखिए, डिस्टेंस के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा? एक डिस्टेंस बराबर हमको डी बराबर पता है, एस S1 इंटू S2, S1 इंटू एस डिवाइड बाई S1 इंटू S2, S1 डिफरेंस S2 मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये क्या है? ये डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ इस फॉर्मूला से समझना क्या है, S1 क्या है? स्टार्टिंग स्पीड। S2 क्या है? स्पीड में जो चेंजिंग हुआ सो, उन दोनों का डिफरेंस, और टाइम में जो चेंजिंग हुआ सो। क्लियर है? अब देखिए, पहले क्या करता है, 1 घंटा कम समय लेता, फिर क्या हुआ, 45 मिनट और कम लेने लगा। यानी 1 घंटा कहने का मतलब क्या हुआ, पहले 1 घंटा कम लेता था, और फिर क्या करा, एक 45 मिनट और कम लिया। यानी 1 घंटा 45 मिनट, 45 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिएगा। 15 15 चौका 60, 4 4 3 7, यानी 7/4 घंटा लगेगा। 7/4 घंटा दूसरी बार में। यानी पहला स्पीड डिस्टेंस लिखेंगे, तो पहले स्पीड कितना था, पहले स्टार्टिंग स्पीड हमको कोई जानकारी नहीं, स्टार्टिंग स्पीड हमने मान लिया एस, एक्स मान लेते। फिर क्या होता है, स्पीड में 10 किलोमीटर का वृद्धि हो जाता है, यानी नया स्पीड कितना हो जाएगा, x+10। अब देखिए, दोनों का डिफरेंस x और x+10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना है, 1 घंटा कम लेता है, एक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 1 मिनट नीचे लिखते, सॉल्व करना आसान हो, नीचे लिखते। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पहले स्पीड x माने, स्पीड में कितना हो गया, 10 का वृद्धि हो गया, x+10। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 यूनिट। समय कितना लेता है, 1 घंटा कम लेता है। फिर अब क्या करा, अब स्पीड में 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता। पहले तो स्पीड था, पहले स्पीड कितना बढ़ा, x+10। अब इसमें 10 और बढ़ा देते, अब स्पीड कितना हो जाएगा, x+20। है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 20। और टाइम निकालिएगा तो टाइम कितना आ रहा है, 45 मिनट और ले रहा है। तो और कहने का मतलब पहले 1 घंटा लेता था और 45 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट, यानी ये आ गया कितना, 7/4 घंटा, यानी 7/4। बस इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से जीरो कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8, 8 से मल्टीप्लाई की जाए तो 8x, प्लस कितना हो जाएगा, 80, बराबर इधर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x, इधर 7 दूना 14, 140। यहाँ x आ जाएगा x, ये 80, 140 में से 80 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60। यानी x का वैल्यू आ गया 60। यहाँ से हमको ये बात तो क्लियर हो गया, स्टार्टिंग स्पीड कितना था, 60। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। यानी कोई एक इक्वेशन ये या ये किसी एक में वैल्यू पुट कर देते, पहला वाला में ही वैल्यू पुट करते थे, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60। फिर क्या करा है, 60+10 यानी 70, ठीक है, डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस 10, और टाइम कितना, 1 घंटा। बस जीरो से जीरो कैंसिल, 7×42, 420 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, बिना रुकी बस का औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुकने पे समय मिलकर उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ज्ञात करें कि बस प्रति घंटा कितना मिनट रुक, सबसे पहले समय निकालना है, कितना मिनट रुकता है, टाइम निकालना है, यही ना पूछ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल, पहले बिना रुके कितना जाता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, ठीक है? और रुक रुक के जाता है तो 45 किलोमीटर प्रति, नीचे बटा में वो लिखेंगे जो स्टार्टिंग बिना रुके हुए स्पीड कितना था, 54, यानी बटा में 54 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई टाइम, टाइम को क्या करना है, घंटा में हमको क्या चाहिए, प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो मिनट में चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रति घंटा इतना मिनट रुकेगा। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 45, 9 तो 9 54, 9/54 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 60, 9×6 = 54, 6 मरते 6 से इसको काटिएगा तो 10, 10 मिनट पर घंटा रुकेगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का, ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पी क्यू 100 गुना है तो बताए कि कितना परसेंट, क्या कर रहा है, पी और क्यू के बारे में बात कर रहा है।
क्या करा है, पी क्यू से 6 गुना है। अगर पी जो है क्यू से, क्यू अगर 1 यूनिट है तो पी कितना है, 6 करा है। तो क्यू पी से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 6 से या 1 कम है, यानी कितना कम है, 5 कम से पी से। क्यू पी से जिसके साथ कंपेरिजन किया जाए उसको हमेशा नीचे रखते हैं। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 100 काटिएगा तो 2 से काट दिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 मरते क्या 25, 250, 250 बटा 3 कीजिएगा तो 8 ती 24, 8 ती 24, 3 83.1/3%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, बची हुई पुस्तक में से 50% अंग्रेजी में और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषा में। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या थी। पुस्तकालय में कुल पुस्तक मान लीजिए नंबर ऑफ पुस्तक एन था। ठीक है? अब क्या करा है, एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में, 20% किताब हिंदी में, तब बचा हुआ कितना, इसका 80% बच जाएगा। ये बात फाइनल है। अब क्या करा है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, अगर 50% इंग्लिश में, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है, 50%। ठीक है, 50% बच रहा है। और बची हुई में से 30% फ्रेंच में, परसेंट फ्रेंच में, तो बचा हुआ कितना होगा, 70%। और बची हुई 70%, बची हुई 6300 किताबें दूसरी, यानी बचा हुआ है 70%। ये क्या है, दूसरी भाषा में, ये दूसरी भाषा यानी 6300 किताब के आप बराबर है। बस इसको सॉल्व कीजिए, जीरो कैंसिल, 5 से काटिए आप 5 दूना 10, 20 मरते, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटिए 2 चौका 8, 4 मरते। ठीक है, 7 से काटिए 7 नंबर 63, 9 मरते, 900, 904 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 4 दूना 8, 4 पचे 20। ठीक है, और यहाँ से कितना डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 2500। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30% छात्र दोनों विषय में पास हुए। कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में फेल। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम का फिगर ये होता है, दो व्यक्ति दो चीज के लिए वेन डायग्राम ये बनता है। क्या करा है, 30% छात्र दोनों विषय में पास हुए, यानी 30% छात्र दोनों विषय में पास, यानी एक तरफ मैथ है और दूसरी तरफ कौन है, फिजिक्स है। क्या करा है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, यानी 30 यहाँ आ गया तो बचा हुआ कितना होगा, जो 65 के आसपास आ जाए, यानी 35%, 35%। और देखिए 30 यहाँ है तो बचा हुआ फिजिक्स में कितना, 48% पास होते, तो बचा हुआ कितना, 18%। यानी ओवरऑल देखा जाए तो कितना परसेंट का ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया 35, 30 और 18, 35 और 18 का डायग्राम बन गया। यानी टोटल सम कीजिएगा, ये आपको कितना आ जाएगा, 83%। 80% वो होगा जो पास करने वाला, पास करने वाला। हमसे पूछ क्या रहा है, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। जब 83 पास हुआ तो फेल कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, 100 में से घटा दीजिएगा, 100 माइनस 83 यानी कितना आ जाएगा, 70% क्या होगा, फेल होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पे बेचता है, 7% लाभ पे बेचता है। अगर वह 4248 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति क्या करता है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको 7% लाभ पे बेच, अगर वह 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको 13% का प्रॉफिट होता। यानी इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 7 और 13 का डिफरेंस देखिएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, 6%। जबकि ये 6% कितना के बराबर है, 4208 बराबर है।
यहाँ से 1% निकालिएगा तो ये कितना कट जाएगा, 4 से 7 छक 42, 0 7 8 छक 48 यानी 708 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू आ गया 708 रुपया। इसे वस्तु का क्रैमुल क्या, क्रैमुल 100% होता है, 100% यहाँ से निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 70800, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% का हानि होता है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेच, देखिए सबसे पहले क्या होता है 20% का क्या होता है हानि होता है, और हमको लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना है तो सामान क्या बेचना होगा, कम, प्रॉफिट जितना ज्यादा कमाना होगा सामान उतना कम बेचना होगा। यानी पहले क्या होता था, जब 1 रुपए में 12 संतरे बेचता था तो 20% का हानि, 20% हानि कहने का मतलब 80% बेच रहा था। अब हमको क्या चाहिए 20% लाभ चाहिए, यानी 120% चाहिए, 120, यानी पहले भी 1 रुपया में ही बेचता था, आज भी 1 रुपया में ही बेचना है। 1 रुपया में पहले 12 संतरे बेचता है, अब हमको क्या चाहिए, लाभ ज्यादा चाहिए, सामान कम बेचना होगा तो कम वाला को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाला को नीचे रखेंगे। बस तो सॉल्व की, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 8, यानी 1 रुपया में कितना 8 संतरे बेचना। ऐसी स्थिति में क्या करते, सामान जितना, देखिए प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, प्रॉफिट हमको ज्यादा कमाना है, ये बात तो फाइनल है। तो सामान क्या होगा, क्वांटिटी हमको क्या करना होगा, क्वांटिटी कम बेचना होगा, ये बात क्लियर है। देखिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन पहले 12 बेचते थे, अब भी अगर 12 बेचेंगे तो 20% का तो लॉस होगा, ये तो होगा नहीं, यानी जो भी होगा 12 से कम होगा, यानी 12 से कम होगा, ये बात तो फाइनल है। तो कम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट यहाँ 20% का प्रॉफिट, यहाँ हानि दिया गया है 80, हानि दिया गया 20%, यानी 80%। लाभ ज्यादा कमाना है तो सामान को कम को बेचना होगा, यानी कम वाले को ऊपर रखेंगे और ज्यादा वाले नीचे रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, पहले बर्तन में दूध 90% व दूसरे बर्तन में दूध 40%, दोनों बर्तन को दूध को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 70% दूध। बस एलिगेशन लगा दीजिए, पहले बर्तन में क्या करा है, पहला बर्तन है, यहाँ पे दूसरा बर्तन है, पहला बर्तन में 90% मिल्क है, दूसरा बर्तन में 40% मिल्क है, इन दोनों को मिला के ऐसा बनाया गया 70% मिल्क हो जाए। बस एलिगेशन लगा के सॉल्व कर दीजिए, 7 के बाद 8 1 9 2, 40 यानी 3, ऐसे तो यहाँ 20 आ जाएगा और 4 3 7 30 आ जाएगा, यानी 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 3:2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना 3:2, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिख रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर निकालकर पानी मिला दिया गया, दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया, अब मिश्रण में दूध की मात्रा। देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते, देखिए सबसे पहले देखना है प्रारंभ में कितना, इनिशियल कितना लीटर का दूध था, ठीक है, इनटू 1 माइनस, जितना जितना लीटर निकाला गया, जितना लीटर निकाला गया यानी x लीटर निकाला गया, और शुरू में स्टार्टिंग में जितना कंजम्पशन, जितना क्वांटिटी था, इसको लेके आई की जगह क्यू लिखे, क्वांटिटी लिखे, क्यू में जो क्वांटिटी था सो जब प्रोसेस जितना बार, नंबर ऑफ प्रोसेस इनसे पावर कर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से समझते क्या कर रहा है। देखिए लिख रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, पहले स्टार्टिंग में कितना था 80 लीटर दूध, ठीक है, इनटू 1 माइनस, ये क्या करता है 8 लीटर पानी निकाल, दूध निकालता, उसकी जगह पे पानी डाल देता है, कितना निकाला 8 लीटर, पहले स्टार्टिंग में कितना दूध था 80 लीटर, यानी 8/80, जब प्रोसेस कितना बार किया, एक बार निकाला, फिर दोबारा 8 लीटर निकाला और पानी डाल, यानी 2 बार, यानी 2 बार ये प्रोसेस किया, यानी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, 8 से काटिए, 8 दही 80, 10, ये कितना हो जाएगा 80, मल्टीप्लाई 10 में से 1 गया 9/10, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9/10। बस इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81, 9 9 81, 81 गुने 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 648, 648/10, यानी कितना हो जाएगा 6.8 लीटर, 4.8 लीटर। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दिख रहा है, 12 16 18 का चतुर्थ समान अनुपात क्या होगा।
ये आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ समानुपात ए और सी का चतुर्थ पूछा जाए, चतुर्थ समानुपात क्या होता है, ये आपसे पूछता है। ये होता है BC बटा ए। क्या होता है? BC बटा ए। क्या होता है? B मल्टीप्लाई सी बाई, यानी यहां से B कितना? 16 × 18, यानी लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई ए कितना दिया गया? 12। बस इसको सॉल्व कर दिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से 12, 3 बते 3 से काटिए, 3 चौक 18, 4 के 24, 24, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ए व बी ने अपनी पूंजी का 3:2 के अनुपात में लगाई। अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, ए को 8,850 रुपए मिले तो कुल लाभ क्या? देखिए ए और बी में पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन, ए को कितना मिलता है? 8,850 रुपए। ठीक है, देखिए पूंजी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3:2 के अनुपात में। और टोटल ए को कितना मिलता है? देखिए रेशियो बी दिया गया, ये रेशियो कितना दिया गया? 3:2, 3:2, और 3 का वैल्यू ए को कितना मिलता है? 8,850, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया, 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना? 8,850, 8,550। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकता है, 1 यूनिट 3 दूना 6, 3 अठी 24, 3 पचे 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,850। अब यहाँ से देखिए टोटल अगर 3 दो 5, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का मल्टीप्लाई 0, क्या 25, 8 पचे 40, 2 42 के 2 हासिल 4, 5 2 10 4 14, 14,250, ये आ गया 5 यूनिट का वैल्यू। यानी ए और बी में ये जो रेशियो बटा, ये कितना बच गया? 14,250। कब? जब 5% दान देने के बाद, यानी जब 5% हमने दान दे दिया तो कितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? ये तो बात फाइनल हो गया कि 95% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये 95% कितना के बराबर है? 14,250 के बराबर है। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते, यहाँ से 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 एकम 1 अब 5, यानी 15 मरते कट जाएगा, यानी 150। 1 यूनिट का वैल्यू 150 आ गया, 100 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 15000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, क्या उनका आयतन 10,078 घन सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई क्या थी? तो यानी हमको शंकु के बारे में आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है? क्या है शंकु का आयतन क्या होता है? अगर ये हमको थोड़ा सा फॉर्मूला पता है तो सॉल्व कर सकते। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब यहां से हम देखिए शंकु का आयतन से हम लोग क्या सॉल्व कर, शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 22/7 आर। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया गया 3:2, यानी ऊंचाई अगर 3x है, हाइट और क्या दिया गया है? व्यास, यानी व्यास कहने का मतलब 2r, रेडियस का दुगना व्यास होता है। ये दिया गया है कितना? 3x, और यहाँ कितना दिया गया? 2x, यानी यहाँ से r रेडियस देखा जाए तो ये 2r का वैल्यू 2x है, यहाँ से r का वैल्यू निकालिएगा तो x आ जाएगा, यानी x स्क्वायर। ऊंचाई कितना दिया गया? 3x, ये कितना के बराबर है? 10,078 के बराबर है। बस यहाँ से सॉल्व कर देते, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आसानी से, 3 कैंसिल, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, ये 11 से कट जाएगा, कितना मरते देखिए 107 दिया गया। 11 से लगाइएगा तो 11 नमा 99, 11 नमा 9 मरते लगाइएगा 99, ये देखिए 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 बचेगा, 8 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 98 मरते आसानी से कट जाएगा, यानी 99 मरते 98 मरते आसानी से कट जाएगा, 98 मरते। और फिर ये 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 49 मरते, यानी एक्स क्यू बराबर लिख सकते कितना? ये 7 इधर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ जा रहा है
ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कितना माने थे 3x, यानी 3 का मल्टीपल 3 गुने 7 यानी 7 या 21 सेंट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। क्लियर है। अगर आप इतना ना बनाए तो देखिए यहाँ क्या है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई कितना दिया गया 3, 3 का मल्टीपल जो भी आंसर होगा वह 3 का मल्टीपल होगा, यानी 7 तो होगा नहीं, 14 भी नहीं होगा, 3 से 21 कट जाएगा, 3 से 28 कटेगा, 3 नंबर 27 यानी 28 भी नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है समद्विबाहु, दो भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस बी 4a² माइनस b²। ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। ठीक है, यानी ये क्या होगा, ये वो वाला भुजा होगा जो सेम भुजा हो। ठीक है, यहाँ से b की जगह पे क्या लिख सकते हैं 6/4 रूट अंडर 4a के जगह पे कितना लग सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कितना 6 का स्क्वायर, को लिखिएगा तो 6/4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 को 100 यानी 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9 में से 36 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9 6 64 88 64 8 निकल जाएगा यहाँ से, यानी 6/4 मल्टीप्लाई 8, यहाँ काटिए 4 दूना 8 6 दूना 12 यानी 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको इसमें क्या फॉर्मूला याद करना था ये याद रखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जब भी पूछे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इसका एरिया याद कर सकते हैं b/4, क्या होता है b/4 इन रूट अंडर 4a² माइनस बी, क्या होता है b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस, ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का मसद दिया गया 11 व लसद दिया गया 613, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या, हमको पता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी बराबर क्या होता है एल, मल्टीप्लाई क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई ये होता है। बस आप यहाँ से वैल्यू पुट अप कीजिए, यानी पहली संख्या कितना दिया गया 77, तो सेकेंड नंबर निकालना है तो 6, एलसीएम कितना दिया गया 693, तो एचसीएफ कितना दिया गया 11, 11 सते 7 से 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, यानी सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 99, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कौन सा ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ क्या दिया गया 1/5, यहाँ आप देखिए 5 से लिख सकते हैं 5 गुनी 9 5 नंबर 45, 5 गुनी 9 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको देखिए 9 से 13, 9 गुने 13 नंबर 17, यानी कहने का मतलब इसका डिफरेंस आपको 4 का डिफरेंस से आप लिख सकते हैं आसानी से। और देखिए लास्ट में कितना दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 61 और 61 और 60 मल्टीप्लाई। क्लियर है। यानी कहने का मतलब आप इस बात को कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, 1/5 प्लस क्या लिख सकते 1/5 प्लस यहाँ से 1/5 कॉमन लेके आगे सॉल्व कीजिएगा तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर समझ जाएगा तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 1 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4, ये क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। क्लियर है। यानी अब देखिए इन सभी के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 61 और 65 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसी कंसेप्ट को
करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/5 को देखिए, इन सभी में से 1/4 अगर हम कॉमन ले क्या लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं 1/5 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/5, ठीक है, इंटू प्लस। अब देखिए 1/45 को क्या लिख सकते हैं, 1/45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 माइनस क्या लिख सकते हैं 1/9, क्लियर है। फिर देखिए प्लस 1/117 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/9 माइनस क्या लिख सकते हैं 1/13, ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखा है 1/61 माइनस 1/65 लिख सकते हैं 1/61 माइनस 1/65 लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ से कौन सा कटेगा, ये देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपको पता चल रहा है 1/5 प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से सेकेंड नंबर कट रहा है, तो पीछे से भी कौन सा नंबर कटेगा सेकेंड नंबर, यानी 61 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 1/4 तो बाहर है इंटू 1 माइनस क्या बच रहा है 1/65 बच रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा 64/65, 4/65, 64 को काटिएगा 4 से तो कितना मरते कट जाएगा 16 मरते, यानी 16/65 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिख रहा है ए प्लस 1/a बराबर 2 है, तो ए की पावर 112 माइनस ए की पावर 3 का मान क्या है। देखिए हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे, दो संख्या है x प्लस वाई, इन दोनों दो संख्या का सम 2 है, कहने का मतलब इसका भी वैल्यू 1 है, x प्लस देखिए दो संख्या है और इसका भी वैल्यू 1 लग सकते हैं, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे x a की जगह पे 1 रखते हैं मन से, तो यहाँ पे रिजल्टेड वैल्यू 2 दे देगा, a की जगह पे 1 रखेंगे 1 प्लस 1 बटा में क्या है 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू क्या देगा 2, यानी ए का पावर 112 यानी 1 की पावर 112 माइनस 1 बटा 1 की पावर 3 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ए स्टार बी बराबर इतना है, तो 4*3 का मान क्या था, 4*3 करने का मतलब ए की जगह पे 4 रखेंगे और बी की जगह पे 3 रखिएगा, वैल्यू पुटअप कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखते ए की जगह पे 4 रखिएगा, 4 का क्यूब पहले लिख देते 4 का क्यूब प्लस क्या बी यानी 3 का क्यूब माइनस कितना दिया गया 4 गुने 3 प्लस 4 का क्यूब कितना 4 चौको 16 चौको 64 60 प्लस 3 का क्यूब कितना था 27 माइनस कितना हो जाएगा 12, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 79, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1 निम्न में से कौन सा गुणनखंड, x माइनस 1 है पर x प्लस 1 नहीं, कहने का मतलब ऑप्शन ए का सहारा लेते हैं, ऑप्शन ए का सहारा लेते, ऑप्शन ए का सहारा लेने का मतलब क्या हो गया, अगर x माइनस 1 लेते, x माइनस 1 मान लेते गुणन, यानी x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पे ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा 0 देना चाहिए, इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखिए x की जगह पे 1 पुट अप करते क्वेश्चन में, देखिए x की जगह पे 1 1 के पावर 29 1 माइनस 1 के पावर 26 माइनस 1 प्लस 1, अब देखिए यहाँ कितना दे रहा है माइनस से ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी x माइनस 1 तो होगा, ये बात तो फाइनल होगी माइनस 1, पर x प्लस 1 नहीं है, कह रहा है कि x प्लस 1 नहीं है, यानी x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया माइनस, अब माइनस 1 पे चेक करके देखते हैं, माइनस 1 पे चेक करके देखते हैं इक्वेशन 1, यहाँ वैल्यू पुटअप करते x की पावर माइनस 1 के पावर 29 फिर माइनस माइनस 1 के पावर 26 फिर माइनस माइनस 1 के पावर कितना आ जाएगा 23 प्लस कितना आ जाएगा 1, माइनस के पावर इवन और संख्या तो माइनस आ जाएगा, माइनस
ये देखिए माइनस की पावर इवन संख्या है तो प्लस आ जाएगा, अब बाहर माइनस है तो -1, माइनस की पावर ऑड संख्या तो माइनस आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, लास्ट में कितना है प्लस, यानी ये भी रिजल्ट कितना दे रहा है 0, यानी ये भी गुणनखंड है और ये भी गुणनखंड है, यानी कहने का मतलब दोनों इसका गुणनखंड है, यानी x+1 भी गुणनखंड है और x-1 भी गुणनखंड है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब, कौन सा ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिख रहा है 5 की पावर 500 को 500 से भाग देने पे शेषफल, 5 की पावर कितना दिया गया है 500 को क्या करना है 500 से, देखिए रिमाइंडर थ्योरम अगर आप पढ़े तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यू लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 के पावर 497 लिख सकते हैं, क्यों लिखे ये हम आपको बाद में बताएं। यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के पावर क्यू कितना होता है 125, 125 से 500 को डिवाइड कीजिएगा, ये कितना मरते कट जाएगा 4 मरते, लेकिन ये 125 आप याद रखिएगा, लास्ट में आपको 125 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना, रिमाइंडर थ्योरम। यहां से ये बात फाइनल हो गया, 5 के पावर क्यू से काटे तो कितना आ गया 1/4, अब देखिए 5 की पावर कितना आ गया 400 डिवाइड बाई कितना आ गया 4, 5 की पावर 5 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना देगा 1, यानी इसकी पावर 5 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 की पावर कितना है 497, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, यानी और पहले कितना था 125 आया था डिवाइड करने पे, यानी ये 125 को 1 से 125 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 100, यानी 500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट, कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपया हो जाता है और 20 वर्ष में 99,450 रुपया, तो धन क्या कर रहा है, ये धन है 10 वर्ष में इतना हो जाता है और अगला 10 वर्ष में इतना हो जाता है, ये बात तो फाइनल हो गया। कोई प्रिंसिपल पी है, एक 10 वर्ष लेता है, कितना बदल जाता है 66,000, फिर अगला 10 वर्ष ये कितना आता है 99,450, 99,450, यानी कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल पी होगा वो कितना बदल जाता है 20 वर्ष में इतना हो जाता है, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, वर्ष में इतना हो जाता है, यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कोई धनराशि 20 वर्ष में इतना हो। क्वेश्चन क्या चीज का, सिंपल इंटरेस्ट का क्या रहा है 10 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है और अगले 10-20 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी इस 10 वर्ष से इस 10 वर्ष जाने में उसको समय कितना लगा 10 वर्ष, 10 वर्ष में 3 ईयर में कितना पैसा इंटरेस्ट प्राप्त होता है, 3 ईयर में इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है 99,450 माइनस कितना कर देंगे 66,300, ये इंटरेस्ट प्राप्त होगा, यानी 0,513, यानी 33,150 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ये कितना होगा 10 वर्ष। अब प्रिंसिपल कितना है 63,000, यानी प्रिंसिपल कितना 0, ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये 10 वर्ष में हमको इंटरेस्ट कितना दे रहा है 33,150 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ से आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, इससे इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 मरते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, यानी अब पहला 10 वर्ष में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 50%, जबकि ये क्या दिया गया अमाउंट दिया गया है, यानी इंटरेस्ट हमको मिलेगा 50%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है 150% अमाउंट हो जाएगा, यानी 150% का वैल्यू दिया गया 66,300, यहाँ से काटिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 दूना 30, 442, यानी यहाँ से 100% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 44,200, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है 5,000 रुपए की धन के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20, तो ब्याज की दर क्या थी, देखिए 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पी बराबर क्या होता है पी इंटू
r/100 के पावर 2। ये क्या होता है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर का फॉर्मूला। ये क्या दिया गया? डिफरेंस कितना दिया गया? 72। ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया गया? 5,000 रुपया। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चाहिए r/100 चाहिए। टाइम कितना दिया गया? 2 वर्ष। बस इसको सॉल्व कीजिए। यानी यहां से आप देखिएगा 70 डिवाइड आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई रेट यहाँ 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? r²। यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटिया 5 दूना 10, 2 मरते, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144। यानी r² का वैल्यू आ गया 144। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट r बराबर कितना आ जाएगा? 12%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है 9 संख्या का औसत 87 है, पहली 5 संख्या का औसत 79, अगली 3 संख्या का औसत 92, 9वीं संख्या का मान क्या? देखिए, आप या तो आप डायरेक्ट बेसिक मेथड से समझ लीजिए। बेसिक मेथड क्या कहता है? पहली 5 संख्या, यहाँ से यहाँ तक 5 संख्या, ठीक है, इसका औसत कितना दिया गया? 70, यानी 79। टोटल ओवरऑल औसत कितना दिया गया? 87। ओवरऑल औसत कितना दिया गया? 87। यहाँ देखिए पहली 5 संख्या, उसके बाद क्या कर रहा है? अगली अगली 3 संख्या 5 3 8, इसका औसत कितना दिया? 92। और ये क्या है? लास्ट वाली 9वीं संख्या, इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है। पहली 5 संख्या एवरेज होना कितना चाहिए? 87 है, कितना? 79। यानी कितना कम है? तो आप देखिएगा -8 में। कितनी संख्या में? 5 संख्या में। यानी ओवरऑल कितना कमी आ गया? -40 का कमी आ गया। ठीक है? अब देखिए होना चाहिए 87 है 92, यानी कितना ज्यादा है? तो आप देखिएगा 5 ज्यादा है। कितनी संख्या में? 3 संख्या में। यानी ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया? 15 ज्यादा हो गया। यानी इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये कितना आ गया? -25। यानी अब जो भी संख्या होगा एवरेज से क्या होगा? -25 है, तो इसको जीरो बनाने के लिए +25 करेंगे। यानी एवरेज से 25 ज्यादा होना चाहिए। यानी ये जो संख्या है 9वीं स्थान का जो संख्या है वह 87 एवरेज है। एवरेज से कितना? 25 ज्यादा होना चाहिए। यानी 7 3 10 2 12, 8 2 10 1 11, यानी 112 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न है इस सेट का, ये लास्ट प्रश्न। अगर आपको सेट प्रश्न समझ आ रहा है, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल हो? जब उनके ऑड माइनस इवन, यानी ये माइनस नहीं, डिफरेंस कहते हैं इसको, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, वो संख्या क्या होता है? 11 से आसानी से कट जाता है। यानी ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए में कितना दिया गया? 4 5 6 8 1। इनका डिफरेंस देखिए 6 1 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा? 7 3 10 1 11। ठीक। और देखिए 5 और 8 कितना? 8 2 10 3 13, यानी 13। इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जबकि आना कितना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल, यानी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते। ऑप्शन बी में कितना दिया गया? 1 2 1 1 0 1 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से 0 आ जाएगा, 0, यानी 2 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 3 और 1 कितना आ गया? 4 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 4। अब नीचे देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, यानी 11 से ये संख्या 800 अधिक में बेचने पे कविता को अपनी विक्रय का 13% हानि के बजाय 7% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब कविता किसी वस्तु को बेच रही थी तो वो क्या हो रहा था? 13% का लॉस पे बेच रही थी। लेकिन अगर वह 800 रुपया अधिक में बेचती तो ये 13% का लॉस 7% प्रॉफिट में बदल जाता। यानी 13% से लेके 7% जाने में कितना का डिफरेंस आ रहा है? ये डिफरेंस आपको आ रहा है 20% का। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है ये 20% कितना के बराबर है? 800 के बराबर है। यानी 20% का वैल्यू 800 लिख सकते। यहां से देखिए तो 20 चौका 80, यानी 4 मरते 40 मरते। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 40,
हमसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य क्या होता है 100%। 1% का वैल्यू 40 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन जब भी सॉल्व करना हो तो हमको क्या चाहिए, बोर्ड मास जरूरी, बोर्ड मास की जानकारी होना चाहिए। बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट है, उसमें ये ब्रैकेट है, इसका काम कर देते हैं। तो देखिए 12 में से 8 घटाइएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा 4 मल्टीप्लाई 8 को 16 से डिवाइड, 16 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मरते 2 मरते, यानी 2 मल्टीप्लाई 4, यानी यहाँ रिजल्टेड वैल्यू कितना आ रहा 8। ठीक, और यहाँ देखिए 14। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट का पहले काम करा, उसमें ऑफ का पहले डिवीजन का काम होगा। तो यानी 14 को 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, 2 मरते, 2 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखिए एक मिनट, यहाँ जब सॉल्व की तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना दे रहा है 8 माइनस, देखिए 2 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, जहां भी का लिखा हो तो पहले उसको काम करेंगे। यानी 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 के 24, 24 आ गया, यानी ये आ रहा है 27 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 24, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 8 ये वाला। ठीक है, और माइनस कितना दिया गया -56, -56 8 से काट दिया, 8 3 24, 3 मरते, 3 से 27 कीजिएगा 9 मरते, 9 में से 56 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा -47। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए लिख रहा है एक बेईमान विक्रेता क्रैमुल पे 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है। क्या कहता है कि हम क्रैमुल से 10% की लॉस पे किसी वस्तु को वह बेचने का दावा कर रहा है। ठीक है, और लेकिन 50 ग्राम के स्थान पे 40 ग्राम वाट का उपयोग करता है, उसने लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। देखिए एक तरफ लिखिए सीपी कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखिए एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, वह व्यक्ति, वह बेईमान विक्रेता क्या करता है, सो देखिए कहता है कि हम क्रैमुल से 10% हानि पे बेच रहे हैं। यानी अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। कह रहा है कि हम 10 रुपया का सामान है उसको हम कितना पे बेच रहे हैं 1 रुपया की लॉस पे, यानी 9 रुपया पे बेच रहे हैं। लेकिन जब सामान कोई ग्राहक सामान खरीदने आता है तो उसको क्या करता है, तो देखिए कहता है लेकिन 50 ग्राम के स्थान पे 40 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। कोई ग्राहक अगर 50 ग्राम लेने आया वो कितना देता है 40 ग्राम देता है। 40 इधर लिखिए, 50 इस साइड लिखिए। यानी जो सामान खरीदने वाला आएगा ये सामान कितना में बेच रहे हैं 9 यूनिट में इधर, और जो विक्रेता का जो है वो इस साइड लिखेंगे। अब देखिए 0 से इस साइड से इस साइड कैंसिल हो सकता है। 4 से 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40, 9 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45, यानी 40 का सामान कितना में दे रहे हैं 45 रुपया में दे रहे हैं। यानी कितना का प्रॉफिट कमा रहे, 5 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहे। ये 5 यूनिट का प्रॉफिट किस पे कमा रहे, कॉस्ट प्राइस 40 पे, बस मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए 100% निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 50/40, यानी इसको काट दिए 2 से, काट दिए 2 25 10, 2 दूना 4, यानी 25 बटा कितना आ गया 2, 25/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.5%, यानी 12.5% का वो क्या कमा रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 2 छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंकों की योग का 56% है, तो दोनों का द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। देखिए एक व्यक्ति, या तो आप ऑप्शन के सहारे सॉल्व कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। क्या कर रहा है 2 छात्र ने, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी मान लीजिए पहला व्यक्ति x लाता है तो दूसरा व्यक्ति कितना लाएगा x + 12। ठीक, अब क्या करा,
हासिल किया और उनके अंकों का योग, उनके अंकों के योग का 56%, उसके अंक, उसके अंक, उनके अंकों के योग का 56% है। तो अंकों का योग कीजिएगा तो x प्लस इन दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। ठीक, इसका क्या है, इसका 56% कितना के बराबर है, इसका 56% उसके उसके अंक के बराबर, उसके किसके, जो 12 अंक अधिक है यानी x प्लस 12 के, x प्लस 12 के। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई सॉल्व करना है तो इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 25 चौको 100, 4 से कटे 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 मरते, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 14 दूना 28, 28x प्लस 12 14, 12 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए 168 बराबर 25 25x प्लस 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 300। देखिए ये 28x है, ये 25x है, इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8 3x, ये 168 इधर घट के आ जाएगा कितना 132, 132 3x से इसको काटिया 3 चौको 12, 3 चौको 12 44, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 44। अगर एक व्यक्ति 44 ला रहा है तो दूसरा कितना 12 ज्यादा, यानी इससे 12 ज्यादा कितना हो जाएगा, इससे 12 ज्यादा 56 हो जाएगा, यानी रिजल्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 56 और 44। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय कर लेता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो सूरज द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात जानिए, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं, जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम होने पे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और टाइम का रेशियो हमको पता है, स्पीड का जो रेशियो होगा वह टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन से देखिए क्या करा है, सूरज 18 किलोमीटर की एक दूरी को 12 मिनट में तय करता है। यहां से स्पीड निकल जाएगा तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया गया 18 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया 12 मिनट। मिनट को अगर हम घंटा में बदल दें तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। मिनट को घंटा में बदल देंगे, यानी 12 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी 18/12 गुने 16 लिख सकते हैं। 12 से काटिए 12 25 60, 5 मतलब 18 25 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा शुरू में उसका स्पीड था। स्टार्टिंग स्पीड कितना था 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या करा है, उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। अब इससे अगर 30 हम कम कर देंगे तो ये स्पीड कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब जब हम तो समान दूरी को तय करना है, यानी डिस्टेंस सेम है तो पहले का स्पीड जो था, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाता है। यानी पहले का स्पीड का रेशियो कितना दिया गया था 60 रेशियो नहीं 90 रेशियो 60 दिया हुआ था पहले का स्पीड। अब न्यू टाइम का टाइम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 रेशियो 90, ये हो जाएगा टाइम का, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 3 9, यानी पहले टाइम 2 यूनिट लगता था, जबकि क्वेश्चन में क्या करा है 2 यूनिट का वैल्यू 12 दिया गया है। 2 यूनिट का वैल्यू 12 दिया गया है, यानी 6 का मल्टीपल, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 18, यानी 18 मिनट। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना। आप एक कंसेप्ट जानिए, सिंप्लीफिकेशन का एक कंसेप्ट देखिए, p/q है। ठीक है, इसकी पावर अगर x है, ठीक है, अगर अंदर वाले को चेंज करते हैं, यानी अगर इसको चेंज करके इसको, इस बात को हम लिख सकते हैं q/p। ठीक है, लेकिन ये जो पावर प्लस में है ये पावर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। बस यही काम करना है, यानी अगर अंदर चेंज करते हैं तो ऊपर का पावर का साइन बदल जाता है, अंदर चेंज करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को यहाँ देखिए,
यहाँ क्या दिया गया है, पी वाई क्यू, ठीक है, इसके पावर क्या दिया गया है, 2m+2, ठीक है, बराबर। अब देखिए इधर का बराबर ये पी वाई क्यू, इसको भी पी वाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी पी वाई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर का जो होगा पावर में साइन बदल जाएगा, यानी -9 - m आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाता है, यानी 2m+2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -9 + m आ जाएगा, ठीक। ये m प्लस में तो इधर -m आ जाएगा, ये 2 प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, -9 - 2, 9 2 11, यानी -11। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, m का वैल्यू, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने उसे 12% हानि पे सी को बेच दिया। ए ने क्या किया, बी को बेचता है, बी क्या करता है, सी को बेच देता है। सी ने 231 रुपया का भुगतान किया, तो ए के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए क्या करा है, इसमें तीन व्यक्ति, कौन सा, ए है, बी है और सी है, ठीक है। एक क्या करता है, एक ने एक वस्तु को 25% लाभ पे बी को बेच देता है। देखिए 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 25 चौको 100, 1/4 होता है। यानी अगर एक 4 रुपया का है सामान को, बी को कितना में बेचेगा, 1 रुपया ज्यादा में, यानी 5 रुपया में बेच देगा। बी ने उसे 12% हानि पे सी को बेच दिया। अगर बी का दाम, बी अगर 100 रुपया में खरीदता है कोई सामान को, तो सी को कितना, 12% हानि, यानी 88 रुपया में बेच देगा सी को 88 रुपया में बेच देगा। अब क्या कीजिए, सभी का वैल्यू बराबर दीजिए। यहाँ 100 है तो इसको 100 बनाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 25 100, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये रेशियो कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, 80, ए का वैल्यू 80, बी का वैल्यू 100 आ जाएगा और सी का वैल्यू कितना, 88 है। अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लिख रहा है सी ने उसे 231 का भुगतान किया, यानी 231 किसका वैल्यू है, 231 जो है, 231 कितना का वैल्यू, सी का वैल्यू, यानी 88 यूनिट का वैल्यू है, 88 यूनिट का वैल्यू 231 है। ए ने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ए का वैल्यू कितना, 80, यानी 88 यूनिट का वैल्यू 231 है। हमको निकालना है 80 से, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको काटिएगा तो 8 से कट जाएगा, 11 मरते, 11 से इसको काटिएगा तो 21 मरते, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 210। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आप कहिएगा कि ये बात आप कैसे लिख दिए, आप एक लाइन और लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन आप समझने के लिए इस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया, 88 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना, 231। यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 231/88, 88, ठीक। हमसे निकालना 80 यूनिट, यानी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो आ जाएगा 231 डिवाइड बाई 88 मल्टीप्लाई 80। बस इसको सॉल्व करते आपको आंसर आ जाता। यानी हमको क्या करना रहता है, जिसका वैल्यू दिया गया था, देखिए 231 का वैल्यू, जिसका वैल्यू दिया गया रहता उसको नीचे रखेंगे और जिसका निकालना उसको ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। 35 अंडे बेचने पे लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मोहित 35 अंडे खरीदे या कितनों अंडे खरीदे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। देखिए तो एक क्या करता है, एक अंडे को कितना में खरीदता है, 3 रुपया में खरीदता है। सीपी 3 रुपया है और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस वही, एक अंडे को 5 रुपए में बेच देता है। तो प्रॉफिट कितना होता है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का प्रॉफिट किस पे होता है, 3 पे होता है। गुने 100 कीजिए, आपका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, यानी 200/3। 200/3 को आप लिखिएगा कितना, 66.6%, 66%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप एक कंसेप्ट समझिए। यहाँ क्या दिया गया है, 2a - 5y। अगर एक तरफ माइनस आएगा
और एक तरफ प्लस आएगा, यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू इंटू टू जेड प्लस टू जेड मल्टीप्लाई कितना 5y आएगा इसमें, और इसको टू ए बी निकालिएगा तो ये आ जाएगा प्लस टू इंटू 5z प्लस कितना आ जाएगा 2y। अब देखिए दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, यानी इन दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू कट जाएगा, यानी केवल आप स्क्वायर सिंगल डिजिट का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंगल डिजिट का वैल्यू नहीं कैसे निकालेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और जेड स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 5y स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर, ठीक है। बस इसका काम खत्म हो गया। क्यों? अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते इसमें से तो ये वाला वैल्यू आता है 1, और इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते ये वाला वैल्यू आता है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता। तो देखिए यहाँ क्या कीजिए a स्क्वायर यानी 25 जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 जेड स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 दूना 4 4y स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या दिया गया 25 माइनस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। बस इसको ऐड कर दीजिए, ये माइनस है तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 4 जेड स्क्वायर प्लस देखिए ये 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 29y स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 4 जेड स्क्वायर प्लस 29y स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? 4 से जो भी संख्या होगा वह लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगा। इसका कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। देखिए 2 से कोई संख्या कब डिविजिबल है? सिंगल डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वह संख्या क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अगर हमको 4 देखना है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी इसको क्या लिखते हैं 2 के पावर 1, यानी लास्ट सिंगल डिजिट। यहाँ क्या आया पावर 2 आया, यानी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 4 का अगर हमको देखना है तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। अगर हम 4 के बाद अगर आप कहिएगा तो 8 का देखना है तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का क्यू यानी पावर 3 आ रहा है, यानी लास्ट 3 डिजिट, यानी लास्ट 3 डिजिट। अगर 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो लास्ट 3 डिजिट। अगर 16 का डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो 2 के पावर 4 यानी लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। इसी तरह 2 की जितना भी पावर फॉर्मेट में बनेगा उसकी संख्या, यानी 2 की पावर 2 बन रहा है तो यानी 2 के पावर 2 कितना 4 आ रहा है, यानी 4 का जब भी डिविजिबिलिटी चेक करना होगा तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। यानी देखिए 34 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए 4 से काटिए 4 एकम 4 4 3 12, ये भी नहीं कटेगा। देखिए 4 से 24 कट जाएगा आसानी से 6 मरते, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी। 42 भी 4 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है मेवल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म के पाव रोटी खरीदता है, ठीक है। वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखता है, प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रमशः इतना, एक मेवल क्या करता है 3 पाव रोटी खरीदता है और एक क्या करता है 2 पाव रोटी खरीदता है। 3 जो पाव रोटी खरीदता है वह 2 रुपए के हिसाब से खरीदता है, इसका 2 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से खरीदता है, यानी 3 दूना 6। ये क्या उसकी क्वांटिटी है, यानी 5 क्वांटिटी में वह क्या करता है, क्वांटिटी है 5 गो वो क्या करता है पाव रोटी खरीदता है, ठीक है। जिसमें से 3 जो खरीदता है वह 2 रुपए के हिसाब से 2 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, यानी 3 दूना 6 रुपया देता है। और क्या करता है 2 पाव रोटी जो खरीदता है 1.50 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देता है, यानी इसका वह 3 रुपया देता है, यानी टोटल पैसा कितना देता है 9 रुपया। यानी 5 क्वांटिटी खरीदता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता है 9 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह 25% लाभ कमाना है। अगर हम 5 क्वांटिटी 9 रुपया में खरीदे, अगर हमको 25% लाभ कमाना है तो 125/100 में बेचेंगे 5 क्वांटिटी को। ये कट जाएगा कितना 25 चौका 100, 25 25 100, 25 चौका 100 4, यानी 9 25 45, यानी 9 25 45 45, 9 25 45/4, यानी 5 क्वांटिटी का प्राइस हो गया इतना।
हमको क्या करा, प्रति दर्जन विक्रम ज्ञात कीजिए। प्रति दर्जन यानी एक दर्जन में कितना होता है, 12 क्वांटिटी होता है, 12 क्वांटिटी होता है। 5 क्वांटिटी का प्राइस इतना है, यानी एक क्वांटिटी का प्राइस कितना हो जाएगा, 45 बटा 4 मल्टीप्लाई 5। हमसे कितना चाहिए, 12 क्वांटिटी का प्राइस चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से काट दिया, 5 9 45, 9 मरते 4 से काट दिया, 4 3 12, 9 3 27, 27 यानी 27 अमेरिकी डॉलर में वह क्या कर लेगा, खरीद लेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन करा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 35% और 55% बढ़ा है, तो इन दो संख्या का अनुपात क्या कीजिए। देखिए, दो संख्या के बारे में बात करा और वह क्या करा, तीसरी संख्या से कितना बड़ा है। तो मान लीजिए पहली संख्या होगा, दूसरी संख्या यहाँ पे होगा और ये होगा तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या अगर 100 यूनिट है तो पहली संख्या क्या करा है, 35% ज्यादा है, पहली संख्या 135 यूनिट हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 155 यूनिट। हमसे क्या करा है, दो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमसे रेशियो पूछ रहा है 135 रेशियो 155। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए तो 5 5 दूना 10, 5 7 35, 5 से काटिए 5 3 15 31, यानी 27 रेशियो 31 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है एक्स एक कार का 1/3 भाग को पूरा करने में 4 दिन लेता है। 1/3 यानी 1/3 को पूरा करने में 4 दिन लेता है, यानी 1 यूनिट करने में 4 दिन लेगा तो 3 यूनिट करने में कितना लेगा, 12 दिन। यानी एक्स अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 12 दिन में। ये बात कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या करा, y को उसी काम के 1/6 यानी 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लेता है, यानी एक काम को करने में 3 दिन ले रहा है तो 6 काम को 6 18 दिन, यानी y उस काम को करने में, टोटल काम को करने में कितना लेगा, 18 दिन। z उसी काम के आधा यानी 1/2 भाग को 5 दिन में करता है, यानी पूरी काम को z करने में कितना लेगा, 5 दूना 10 दिन, यानी 10 दिन ले लेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, 18 12 और 10 का एलसीएम लीजिए। ये एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180, यानी 180 एलसीएम आ जाएगा। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो एक दिन में x कितना काम करेगा, 15 काम, y एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम, और z एक दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, यदि तीनों इस काम को 3 दिन तक एक साथ मिलकर करते, यानी एक 3 दिन तक, 3 दिन में x एक साथ मिलेगा तो x एक दिन में 15 काम कर रहा है, y एक दिन में 10 काम कर रहा है और z एक दिन में 18 काम कर रहा है, यानी टोटल मिलेगा तो ये कितना आ जाएगा, 43, यानी 3 दिन में कितना काम करेगा, 43 मल्टीप्लाई 3, यानी करेक्ट ये हो जाएगा 129। कितना काम कर लेगा, 129 काम को कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क 180 है, जिसमें से 129 काम कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 129 घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 51। ये काम 51 रिमेनिंग वर्क बच गया, कर रहा है। तो शेष काम को पूरा करने में y को कितना समय लगेगा, तो टाइम कितना, काम कितना, 51। y एक दिन में कितना काम करता है, y एक दिन में 10 काम करता है, तो 51 काम को करने में कितना समय लगेगा, 51/10 यानी 5.1 डे। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन लिख क्या रहा है, एक कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां, यानी लड़के की संख्या कितना है, 20 और लड़की की संख्या भी कितना है, 20। ठीक है, कक्षा में लड़कियों की संख्या औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक, तथा लड़कों का औसत आयु 17 वर्ष है। एक लड़की और एक लड़की कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, पहले लड़का देख लेते, बॉय और गर्ल। बॉय के बारे में जान लेते। बॉय क्या कर रहा है, पहले एक कक्षा में 20 लड़के थे। अब लड़का पहले स्टार्टिंग में 20 था,
और लड़की का औसत कितना था, 17 था। लड़का का एवरेज कितना था, 27 था। लेकिन एक लड़का चला गया, यानी अब लड़के की संख्या कितना हो गया, 19। यहाँ क्या कर, एक लड़के कच्चा छोड़ देते, यानी एक लड़का चला गया, अब लड़के की संख्या कितना हो गया, 19। एवरेज पहले 17 था, अब क्या करा है, तो लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी लड़का का जो औसत आयु उसमें 2 वर्ष की कमी हो जाती है। लड़का का एवरेज औसत एज कितना था, औसत एज 17 था, अब 2 की कमी हो गया, यानी औसत एज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी अब ऐड मल्टीप्लाई कीजिएगा, 19 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 285। यानी टोटल बॉय का एज कितना है, 285। अब गर्ल के बारे में जान लीजिए, लड़की के बारे में। लड़की के बारे में क्या करा है, पहली लड़की भी 20 थी, लेकिन उनमें से वे एक चली गई, यानी लड़की की संख्या कितना हो गया, 19। और उनका एवरेज पहले 16 वर्ष था, और क्या करा है, लड़की की औसत में 1 वर्ष का कमी हो जाता है, यानी पहले 16 था तो अब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 19 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 285। 285 यानी टोटल एज कितना आ जाएगा, 285। आप इस बात को इस तरह नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिएगा, तो ये लिख सकते 19 मल्टीप्लाई 15 लिखिए, यहाँ भी लिखिए 19 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये देखिए बॉय और गर्ल टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बॉय प्लस गर्ल लिख सकते एज, ये गर्ल का एज हो जाएगा टोटल कितना, 19। 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 15, यानी इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होके आपको कितना आ जाएगा, 570। 570 ये 570 क्या है, यही तो है 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 15, यही तो 570 है। और अब क्या करें, पूरी कक्षा का औसत आयु कितना, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, पहले बॉय की स्टूडेंट की संख्या कितना, 19, गर्ल की स्टूडेंट की संख्या कितना, 19, यानी टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 19 19 38 यानी 38। यानी इसको हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हैं, एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं, 38। 19 को मल्टीप्लाई 19 दूना 38 कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 ईयर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाए तो यह अनुपात 7:3 हो जाता है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। एक कंसेप्ट समझिए, क्या कर रहा है, दूध और पानी को मिलाना, इस मिश्रण में दूध मिलाया जाता है। जब दूध को हम मिलाते हैं तो वाटर क्या होता है, फिक्स रहेगा, पानी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना। पहले मिल्क और क्या है, वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 5:3। ठीक, ये रेशियो बदल के कितना हो गया, 7:3। हम क्या, इस मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाए, यानी मिल्क मिलाए हैं, यानी वाटर फिक्स है, यानी यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तब कोई चेंजिंग नहीं है। यानी 5 से ये कितना बदल गया, 7, यानी कितना का वृद्धि हुआ, आप देखिएगा 2 यूनिट का वृद्धि हुआ। जबकि क्वेश्चन में क्या करा है, 2 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, 2 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकल सकता है कितना, 2.5। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2.5। हमसे क्या पूछ रहा है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, नया मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, 3 यूनिट है, यानी 3 को 1 मिनट, दूध की मात्रा पूछ रहा है ना, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, 7 यूनिट दूध है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2.5 मल्टीप्लाई 7, यानी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 7 दूना 14, 3 15, 7 दूना 14, 3 कितना हो जाएगा, 17, यानी 17.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये भी क्या है, बोर्ड मास क्या कर रहा है, बोर्ड मास की तरह सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास वही सिखाता है, ब्रैकेट का काम करने 8.3 में से 3.3 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8.3 में से 3.3 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ मतलब का मल्टीप्लाई, यानी 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए।
अब देखिए ये चीज उतार देते 14.62 मल्टी माइनस 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस कितना दिया गया 2.6 को 4.04 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, यानी कि एक्चुअल में इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 10.504। बस आपको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। अब देखिए इनमें से इसको घटा दीजिए, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 4 2 6 यानी 12.12 प्लस कितना करना है 10.504 को ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 426.22 यानी 22.624, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। केवल सिंप्लीफिकेशन पे ये आधारित क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन तो आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या अलजेब्रिक इक्वेशन पे आधारित है। वो कौन सा अलजेब्रिक इक्वेशन है, आपको ये पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू। ये अगर पता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी का माइनस वाला एक फॉर्मूला याद रखता है। कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या आता है, यहाँ पे जो प्लस था ये माइनस में बदल जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यही इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, ए क्यू प्लस ये देखिए 275 275 275 725 725 725 यानी 275 को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, यानी ए क्यू प्लस क्या दिया गया बी क्यू, नीचे क्या दिया गया ए स्क्वायर ये क्या दिया गया बी स्क्वायर और ये क्या दिया गया ए इंटू बी। यानी ऊपर से अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, इसको सॉल्व करने पे बच रहा है आपको कितना 275 प्लस कितना बचेगा 725। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई, अब इसको देखिए ए क्यू, ये वाला फॉर्मेट क्या बन रहा है ए क्यू और ये फॉर्मेट क्या बन रहा है माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। ठीक, यानी ये वाला फॉर्मेट से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का आने का मतलब 275 माइनस कितना हो जाएगा 725 बचेगा। बस आपको इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा 5 5 10 0 7 3 10 के 0 हासिल 1 7 8 1 9 1 10 यानी 1000 मल्टीप्लाई 275 में से 725 घटाइएगा तो माइनस में आएगा। बस आपको घटाने पे ये कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा 450 450 माइनस 450 को 1000 से मल्टीप्लाई किया माइनस 450 यानी 1 2 3 0 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, आपको ये फॉर्मेट को इसको याद रखना था। ठीक है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पे 5 वर्ष में 8000 तथा 8 वर्ष में 9800 हो जाता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। हमको यहां से क्या चाहिए, रेट निकालना है। देखिए 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 8 वर्ष में 9800 हो जाता है और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष का बात किया जाता है 8000 हो जाता है। यानी अगर समय का डिफरेंस देखिएगा 5 3 8 यानी 3 साल में हमको कितना इंटरेस्ट देगा, 3 साल में कितना इंटरेस्ट देगा 1800 इंटरेस्ट दे रहा है 1800, यानी 1 साल में इंटरेस्ट अगर देखा जाए ये कार्य 300 कटा रहा है 600 रुपया का इंटरेस्ट आएगा। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का। ठीक, अब हम क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है 5 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है, यानी 1 साल में 600 इंटरेस्ट है तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6 25 30 यानी 300 3000, 5 साल में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3000। अब यहां से सिंपल सोल्व कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल यहाँ देखिए 8000 रुपया था, कितना 5 साल में, इनमें से 3000 इंटरेस्ट अगर घटा लेते हैं तो बचता कितना 5000, यानी प्रिंसिपल कितना था 5000 रुपया। ये क्या था, प्रिंसिपल था।
पाँच, हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एक साल में 600 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। पी फॉर प्रिंसिपल कितना है, 5,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम कितना है, एक साल बटा 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 60 काटिए तो 12 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, लिख रहा है दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी दिया गया 800 किलोमीटर। ए से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से ए वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहां से यहां तक देखिए ये डिस्टेंस है ए है और ये डिस्टेंस है बी। अगर हम यहां से यहां जाते एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और यहाँ बी से ए वापस चलाते वाई किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, इन दोनों का एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x y डिवाइड बाई x प्लस वाई। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। बस यहाँ देखिए, यहाँ जा रहे ए से बी तक, तो ये कितना दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आते हैं ये दिया गया 65 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, यानी 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 90 प्लस 65। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 65 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा 5, 9 6 15, 155 155। 5 से काट देते, 5 से काट दिया 5 15, 5 एकम 5 31 मरते, 5 से काट दिया 5 एकम 5 15 13 मरते, यानी 13 बाई क्या आ जाएगा 31। 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18 180 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई क्या आ रहा है 31। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 18 23 24 54 की 4 हासिल 5, 18 और 5 हो जाएगा 2340 डिवाइड बाई 31। 3 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको लमसम कितना 75 मरते, 75.48 मरते, कितना 75.48। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है, सिंप्लीफिकेशन का। और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड मास। क्या कहता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास के यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं कि कितना जल्दी, कितनी नए नए यूनिक मेथड से सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc यानी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।